दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। जब हम बात करते हैं, अगर आपने सीटेट की परीक्षा पास की हुई है, सीटेट फर्स्ट पेपर की बात करें यानी 1 टू 5 जो प्राइमरी लेवल का होता है, तो अभी-अभी आपने जब हम केवीएस के एग्जाम को लेकर के बात करें, अभी-अभी आपने केवीएस का एग्जाम दिया। एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिली। 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2023 के बीच में आपका केवीएस का एग्जाम हुआ। उसके इंटरव्यू की तैयारी हमने शुरू करवा दी है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, केवीएस डेमो एंड इंटरव्यू करके। बाकी यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक नई वैकेंसी को लेकर के, वही सीटेट पास और आपके सामने एक और नई वैकेंसी जो है वो आपको जल्दी ही इसी मार्च में देखने को मिलेगी। ये है आपका, जब हम डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं, जी हाँ वही दिल्ली, जब हम बात करते हैं वहां पर टीचर्स की वैकेंसी को लेकर के बात करें, तो ये भर्ती आपको इसी मार्च में जो है वो देखने को मिलेगी। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, दूसरी बार सेकंड टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम आपको बता दें, जब हम पीआरटी की बात करते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। कहीं से भी आपका अध्ययन अध्यापन की जब हम बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी कहीं भी या लर्निंग आपका अधिगम कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो सरकार ये मान रही है कि उसके पास लगभग 51,000 पद खाली हैं। वो बात अलग है कि अभी कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, लेकिन पद खाली हैं यानी भर्ती होगी। तो ऐसे में आपका अधिगम यानी लर्निंग रुकना नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी को लेकर के 2023 में, जो आपको इसी मार्च में देखने को मिलेगी। क्या कुछ है इसकी डिटेल? लगभग मैं पोस्ट की बात करूं तो आपको 1100 प्लस पोस्ट जो है वो यहां से देखने को मिलने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी रखने वाले, तो बीएलएड किया हुआ है आपने, जी हाँ, बीएलएड, बीएलएड भी है, डीएलएड भी है, बीटीसी भी है, बीएड भी है, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम बात करते हैं आपके परसेंटेज को लेकर के, तो 12th में आपका 50% होना जरूरी है। यही एलिजिबिलिटी आपका केवीएस के लिए भी था, सेम एलिजिबिलिटी आपका जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी के लिए होगा। है क्या, ऐसे में पेपर वन जो है वो आपका पास होना चाहिए। बात करते हैं मार्क्स को लेकर के कि कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी का 90 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सीटेट में होता है। बिल्कुल कि जनरल कैटेगरी अगर 90% आपका 90 लेकर के आता है, 90% तो आपका 90 मार्क्स बोल ले, माफी चाहेंगे, तो आपका वो पास हो गया ऐसे में। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं 82 मार्क्स को लेकर के, तो ओबीसी एससी एसटी का होता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का है, अदर स्टेट जैसे दिल्ली में ये वैकेंसी आ रही है, तो आप अगर यूपी से हैं या अगर आप हरियाणा से हैं या आप अगर कहीं से भी हैं, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो ऐसे में मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आप 82 पर पास हो, बट आपको यहाँ पर 90, अदर स्टेट वाले भी 90 अगर आपके मार्क्स हैं तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी यहाँ पर 82 तो आपका दिया ही हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एज लिमिट को लेकर के। आपने देखा, एज लिमिट जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो आपका मेल के लिए केवीएस की बात की जाए तो उसमें आपका 30 ईयर दिया हुआ था। यहाँ पर जनरल सभी के लिए कितना है, 30 साल दिया हुआ है। मेल फीमेल की बात की जाए, ओबीसी के लिए जो एज है आपका 33 दिया हुआ है। एससी एसटी की बात की जाए तो 35 साल यहाँ पर बताया हुआ है। काफी कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, जो आपके नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप कंप्लीट, जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम पैटर्न में दो पेपर होते हैं दोस्त आपके, दो पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब उन दो पेपर्स की अगर मैं बात करूं, तो पेपर वन जो है उसमें आपको 5 सब्जेक्ट या 5 सेगमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। और वो 5 सेगमेंट कितने के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 5 सेगमेंट 100 मार्क्स के, ये मैं बात कर रहा हूं पेपर वन की। ऐसे ही जब हम पेपर टू की बात करते हैं, तो उसमें भी जो आपको देखने को मिलेगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और इन दोनों अलग अलग पेपर्स में आपको कितना लेकर के आना है, 40% मार्क्स यू हैव टू सिक्योर। आपको 40% नंबर लेकर के आने हैं। मतलब कहने का ये है, पेपर वन में जो भी सब्जेक्ट है 100 नंबर के, उनमें आपको 40 नंबर लेकर के आना है। पेपर टू की बात करें, जो सब्जेक्ट है उसमें 100 मार्क्स का, उसमें भी आपको 40 मार्क्स लेकर के आने हैं। तभी आपकी कॉपी चेक होगी, आप आगे बढ़ोगे या आप आगे के लिए प्रोसीड करोगे या आगे का जो भी प्रक्रिया है उसमें आप शामिल होगे। बात कर लेते हैं, जब पार्ट वन की बात करते हैं, पार्ट वन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है अभी आप केवीएस की तैयारी किए हुए हो तो अभी से जुट जाओ पूरी तरीके से। हिंदी की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा के, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया विशेषण की, तो कुछ अलग नहीं होता, चीजें वही हैं। वही आपको देखने को मिलेगा। 20, हम बता दें केवीएस में 30 था, यहाँ पर 20 है। इंग्लिश केवीएस में 30 था, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो आपके सब्जेक्ट हो गए। आगे चलते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स
20 मार्क्स का वहां पे था, यहाँ भी 20 है। रीजनिंग वहां पे 5 नंबर का था केवल, यहाँ पर 20 है। जीके जीएस करंट अफेयर्स को लेकर के बात करें तो केवल 5 का था, यहाँ पर कितना है 20 है। तो 20 गुणे 5, 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपने जो लेवल देखा मैथमेटिक्स का, जब हम केवीएस वैकेंसी की बात करते हैं, बहुत ही इजी लेवल था, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आए थे। इवन बच्चे जो है वो 20 में 20 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं, जो बताया गया मेरे व्हाट्सएप पर। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैथमेटिक्स का लेवल होगा वो ऊपर होगा आपका। बात समझ रहे हैं आप? मैथमेटिक्स का लेवल आपका यूं समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं, जैसे आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपने दिया होगा, नहीं दिया है, जो पुरानी 2 भर्तियां हुई हैं 68, 500, 69,000, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, या फिर अगर हम एसएससी वाली परीक्षाओं की बात करें, उसकी क्वेश्चन का जो लेवल है वहां पर, मतलब सीजीएल वाली परीक्षा नहीं, आप 10+2 की बात कर लें, क्योंकि ये भी 10+2 के बाद 10+2 वाली परीक्षा, जिसे सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल बोल देते हैं। तो मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है यार सबसे शानदार, ये है आपका पेपर 2। पेपर 2 की बात करें, पूरा का पूरा पैडागोजी शिक्षा शास्त्र दिया हुआ है, वो भी 100 मार्क्स में। अब आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कितनी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। 60 मार्क्स की पेडागोजी आपके केवीएस में थी, यहाँ पर 100 मार्क्स का पूरा दूसरा पेपर ही मिल रहा है, और आपको 40% मार्क्स वहां पर लाने हैं पास होने के लिए। मेरिट कितने पे बनेगी वो चीज अलग है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर 60 मार्क्स चला जाए 100 में, लेकिन आप पास कब हो जाओगे? आप 40 जो है जैसे ही लेकर के आओगे 100 में, आप पास हो जाओगे। यहाँ पर दो चीजें केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डी ट्रिपल एस बी है, ये केवीएस। केवीएस में क्या था, आप रिटन के बाद आप इंटरव्यू देते हो, रिटन के बाद आप इंटरव्यू देते हो केवीएस में। यहाँ डी ट्रिपल एस बी में कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ठीक है। केवीएस की बात करें तो वहां पर क्या था, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, यानी 1/4। ध्यान रखिएगा, आप अगर यहाँ पर कुछ भी कोई भी सवाल गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके कट जाएंगे। 0.25 25 25 को जोड़ेंगे 4 बार तो ये 100 हो गया, 1 हो गया मिनटू से। और ऐसे में अगर 4 सवाल आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा पेपर 1 पेपर 2 एलिजिबिलिटी। ऐसे में क्या आप हैं तैयार? क्या मुझे ऐसे में आपके लिए इन सब की क्लासेस लाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे केवीएस में लास्ट टाइम में हमने तैयारी करवाई, वैसे आप क्या पढ़ना चाहते हैं? जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए जरूर मेंशन करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लास्ट में यही कहेंगे, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी रुकनी नहीं चाहिए वो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।